जरा रुक कर सोचो। कभी दिल ने तुमसे ये सवाल नहीं किया कि मैं इतना बेचैन क्यों, इतना परेशान क्यों? अगर कभी किया है तो आओ आज एक राज तुम्हें बताऊं। वो राज जो हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी ने सिर्फ अपने खास मुरीदों को सुनाया था। वो कहते थे, जिस दिल में दरूद की रोशनी नहीं होती वो दिल ख्वाहिशों के अंधेरे में भटकता रहता है। भाई, आज मैं तुम्हें वही रोशनी दिखाने वाला हूं। तुम जानते हो, कभी कभी जिंदगी हमारे सामने दीवार की तरह खड़ी हो जाती है। न रास्ता मिलता है, न सुकून। और अजीब बात यह है कि इंसान अपनी टूटी हुई हालत किसी से कह भी नहीं सकता। इसी लम्हे शेख जीलानी फरमाते थे, जो शख्स दरूद पाक को अपनी मुश्किलों के दरमियान रख लेता है, अल्लाह उसके लिए गैब के दरवाजे खोल देता है। तो जरा सोचो, अगर तुमने आज से दरूद को अपने दिल में जगह दी तो क्या बदल सकता है? देखो, अगर तुम ये समझते हो कि दरूद महज चंद लफ्ज है तो तुम हकीकत के समंदर में अभी उतरे ही नहीं। दरूद वो सांस है जो इंसान को टूटने से बचा लेता है। शेख जीलानी ने फरमाया था, दरूद वो बादशाह है जो दिल के तख्त पर बैठते ही तमाम परेशानियों को जला वतन कर देता है। सोच कर देखो, क्या तुम अपने दिल के बादशाह को बुलाने के लिए तैयार हो? ऐ सुनने वाले, तुम शायद अपनी परेशानियों में गुम हो, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं, अल्लाह तुमसे दूर नहीं, बस तुमने दरूद की दस्तक देना छोड़ दी है। और शेख जीलानी कहते थे, जो दरूद पढ़े बगैर फरज चाहे वो कुफल के बगैर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। तो आओ, हम वो कुफल आज तोड़ते हैं, वो दरवाजा आज खोलते हैं। कभी तुमने ये एहसास किया कि जब इंसान दिल से दरूद पढ़ता है तो दिल के अंदर एक अजीब सी ठंडक उतरती है? ये ठंडक तुम्हारा वहम नहीं, ये अल्लाह की रहमत है जो तुम्हारे दिल पर अपना हाथ रख देती है। शेख जीलानी कहते थे, दरूद पढ़ने वाले पर रब की मेहरबानी उस वक्त भी रहती है जब बंदा खुद को भूल चुका हो। तो क्या तुमने खुद को भुला दिया है? अगर हां, तो दरूद तुम्हें फिर से वापस ला सकता है। तुम कहते हो किस्मत साथ नहीं दे रही, रिज्क बंद है, कामों में रुकावट है। तो सुनो, यहां कोई जादू नहीं, कोई टोना नहीं, बस वो नेक अमल छोड़ दिया है जो दिल की किस्मत को बदल देता है। शेख अब्दुल कादिर जीलानी ने फरमाया, जिसने दुरूद की आदत डाल ली उसका रिज्क उसके पीछे भागता है। भाई, क्या तुम चाहते हो कि रिज्क तुम्हारे पीछे आए या तुम उसके पीछे भागते रहो? एक बार एक शख्स शेख जीलानी के पास आया, आंखों में आंसू, दिल में दर्द। कहने लगा, हजरत, मेरे घर में न सुकून है न बरकत। शेख ने उसकी तरफ देखा और फरमाया, दुरूद तुम्हारा घर उजाल देगा अगर तुम उसे दिल से पढ़ो, सिर्फ जबान से नहीं। क्या तुम भी अपने घर में वो नूर चाहते हो? तब फिर फैसला तुम्हारे हाथ में है। और सुनो, दुरूद सिर्फ मुश्किलात नहीं बदलता, दुरूद इंसान को भी बदल देता है। ये दिल को नरम करता है, बदन को पाक करता है, नजर को बाहिया करता है और नफ्स को गुलाम बना देता है। तुमने कभी उन लोगों को देखा है जिन पर हर मुश्किल आसान हो जाती है? लोग कहते हैं किस्मत अच्छी है उनकी, लेकिन सच यह है कि शेख जीलानी ने फरमाया, किस्मत अच्छी नहीं होती, दिल अच्छा होता है। और दिल वही अच्छा होता है जो दुरूद से आबाद हो जाए। तो भाई, तुम किस्मत बदलने की कोशिश क्यों करते हो? दिल बदल लो, किस्मत खुद बदल जाएगी। कुछ लोग घर में दाखिल होते हैं तो लगता है बाहर आ गई है, और कुछ लोग आते हैं तो हुआ भी बोझल हो जाती है। ये फर्क चेहरे का नहीं होता, ये दिल की फजा होती है। शेख जीलानी ने फरमाया, दुरूद पढ़ने वाला जहां जाता है रहमत उससे पहले पहुंच जाती है। सोच कर देखो, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे कदमों से भी रहमत पहले पहुंचे? एक आदमी हजरत के पास आया और बोला, हजरत, लोग मेरी कदर नहीं करते। शेख जीलानी ने सर झुकाकर फरमाया, बेटा, लोगों के दिल अल्लाह के हाथ में हैं। अगर चाहते हो लोग बदलें तो पहले आसमान के दिल को राजी करो दुरूद से।
ये बात आज तुम्हारे दिल के लिए है। तुम भी चाहते हो ना कि लोग तुम्हें समझें, चाहें, इज्जत दें। दुरूद उसका रास्ता है, किसी इंसान की खुशामद नहीं। कुछ वक्त ऐसे आते हैं जब इंसान खुद से ही थक जाता है, अपनी सोच से, अपनी गलतियों से, अपने गुनाहों से। तब शेख फरमाते थे, जो शख्स दुरूद पढ़कर अल्लाह से मांगे, अल्लाह उसे उसके गुनाहों समेत कबूल कर लेता है, क्योंकि दुरूद गुनाहों को धो देता है। तो भाई, अगर तुम भी थक चुके हो तो दुरूद तुम्हारा नया आगाज है। जानते हो, सबसे बड़ी आजमाइश परेशानी नहीं होती। असल आजमाइश यह है कि इंसान परेशानी में अल्लाह को भूल जाता है। शेख अब्दुल कादिर जीलानी ने फरमाया, मुसीबत का वक्त दुरूद पढ़ने वालों के लिए सिर्फ दरवाजा होता है, सजा नहीं। तो हो सकता है तुम भी किसी दरवाजे पर खड़े हो, बस दस्तक देने की देर है। कभी कभी इंसान कहता है, मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही? शेख जीलानी ने कहा, जो दुआ दुरूद के बगैर हो वो दरवाजे तक पहुंचती ही नहीं। दुरूद दुआ का रुख खोल देता है। जैसे बारिश के बादल को हवा हरकत देती है, ऐसे ही दुआ को दुरूद उड़ान देता है। तो आज अपनी दुआ को पर लगा दो, दुरूद के पर। और एक बात याद रखो, दुरूद की ताकत कभी जाया नहीं होती। शेख फरमाते थे, दुरूद वो चिराग है जो कब्र में भी जला रहता है। भाई, दुनिया की रोशनी तो रात में बुझ जाती है, लेकिन दुरूद की रोशनी, वो तो मिट्टी के नीचे भी नहीं बुझती। तुम खुद बताओ, क्या तुम ऐसा चिराग नहीं चाहते जो कभी ना बुझे? कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इंसान पूरी जिंदगी किसी से नहीं कहता, लेकिन दिल उन बातों का बोझ उठाए फिरता है। शेख अब्दुल कादिर जीलानी ने फरमाया, दुरूद वो कुंजी है जो दिल के ताले खोलती है। जो दिल खुल जाए वो दर्द के बोझ से आजाद हो जाता है। शायद तुम भी कुछ बातें सीने में दबा कर बैठे हो। सिर्फ एक दुरूद उन बातों को नूर में बदल सकता है। कभी कभी इंसान सोचता है कि मेरी जिंदगी मेरे हाथ में नहीं रही, जैसे कोई और ताकत मुझे धकेल रही है, रोक रही है। तब शेख जीलानी फरमाते थे, जिसने दुरूद को पकड़ लिया, अल्लाह उसके मुकद्दर को खुद संभाल लेता है। भाई, अगर तुम्हारे फैसले डिगमगा रहे हैं तो डिगमगाने दो। दुरूद तुम्हें सीधा रास्ता खुद दिखा देगा। एक शख्स हजरत के पास आया और बोला, मेरा रिस्क बंद हो गया है, कोशिशें रंग नहीं ला रही। शेख ने आसमान की तरफ देखा और फिर नरमी से कहा, दुरूद वो दस्तक है जो बंद रिस्क के दरवाजे भी खोल देती है। तुमने कभी सोचा है कि शायद तुम्हारे रिस्क का दरवाजा बस एक दुरूद की कमी की वजह से बंद है? हो सकता है आज वो दरवाजा खुल जाए। कुछ लोग चाहते हैं कि दुनिया उन्हें पहचाने, उनकी मेहनत को सराहा जाए, लोग उनके दिल की बात समझ जाएं। लेकिन शेख जीलानी फरमाते थे, जो दुरूद पढ़ता है, अल्लाह उसकी पहचान खुद बनाता है, लोगों की नहीं, आसमान की नजर में। तुम खुद सोचो, दुनिया की पहचान कितने दिन रहती है, लेकिन अल्लाह की पहचान, वो तो कब्र में भी साथ जाती है। कभी जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जहां इंसान को समझ नहीं आती कि रोना है या हंसना। दिल फटने लगता है और सारा वजूद टूट जाता है। ऐसे लम्हे में शेख कहते थे, दुरूद वो सहारा है जो टूटे हुए दिल को थाम लेता है। भाई, टूटी हुई चीजें दुनिया वाले फेंक देते हैं, अल्लाह उन्हें ठीक कर देता है अगर उनमें दुरूद की खुशबू हो। एक मर्तबा एक नौजवान हजरत के पास आया, आंखों में आंसू, दिल में बोझ, आवाज में कपकपाहट। उसने कहा, हजरत, मेरी रातें बेसुकून हैं। शेख ने जवाब दिया, जिसके दिल में दुरूद हो उसकी रातें कभी बेचैन नहीं होती। वो सोने से पहले जन्नत की खुशबू महसूस करता है। क्या तुम भी नासुकून रातों से थक चुके हो? आज से अपने सोने से पहले दुरूद को अपना साथी बना लो। बाज लोग जबान से कुछ कहते हैं और दिल में कुछ और होता है। ऐसे दिल कभी मजबूत नहीं बनते। शेख जीलानी फरमाते थे, दुरूद मुनाफकत को जला देता है,
اور انسان صرف انسان رہ جاتا ہے، دو رنگ نہیں، ایک رنگ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل صاف ہو جائے، تمہاری نیت شفاف ہو جائے، تو درود اسے آئینہ بنا دے گا۔ کبھی کبھی انسان سمجھتا ہے کہ میں بہت ٹوٹ گیا ہوں، اب میں اٹھ نہیں سکوں گا۔ تب شیخ کی یہ بات دل کو سہارا دیتی ہے۔ درود وہ ہاتھ ہے جو گرے ہوئے کو اٹھا لیتا ہے، چاہے دنیا اسے چھوڑ دے۔ تم بھی چاہے جیسے بھی حالات میں ہو، ایک درود تمہاری زندگی کو پھر سے کھڑا کر سکتا ہے۔ ایک مرید نے پوچھا، حضرت، کیا درود تقدیر بدل سکتا ہے؟ شیخ نے جواب دیا، درود کے نور کے سامنے تقدیر اندھی نہیں رہتی، وہ دیکھنے لگتی ہے کہ کس دل میں نور ہے اور پھر راستے بدل دیتی ہے۔ یہ کتنا خوبصورت راز ہے۔ شاید تمہاری تقدیر بھی آج اسی لمحے نیا راستہ چن لے۔ بھائی، کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہیں سے روح کا سفر شروع ہوتا ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ شیخ عبد القادر جیلانی کی باتیں صرف الفاظ نہیں ہوتی، وہ اندر سونے والے انسان کو جگانے کا ہنر رکھتے ہیں۔ آج تم نے درود کا ذکر سنا، دل نے کہیں ہلکی سی حرکت کی، محسوس ہوا جیسے سینے کے اندر کوئی بھولی ہوئی روشنی واپس لوٹ رہی ہو۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ وہی لمحہ ہے جسے حضرت جیلانی دل کی بیداری کہتے تھے۔ انہوں نے فرمایا تھا، جب دل میں درود کی روشنی داخل ہوتی ہے تو انسان پہلے جیسا رہ ہی نہیں سکتا، وہ بدلنے لگتا ہے، سنورتا ہے، ابھرتا ہے، اور آخر کار وہ خود نور بن جاتا ہے۔ بھائی، سوچو، اور یہاں تمہارے ہاتھ میں وہ واحد کنجی ہے جو دل بھی کھولتی ہے، تقدیر بھی، رزق بھی، اور بند راستے بھی۔ شیخ جیلانی نے کہا تھا، درود وہ ایک طاقت ہے جو انسان کو اتنا مضبوط بنا دیتی ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے توڑ نہیں سکتی۔ اور بھائی، سچ یہ ہے کہ جو ٹوٹنے سے بچ جائے وہی مہابلی ہوتا ہے، وہی پہاڑوں کی طرح اٹل، وہی آندھیوں کی طرح غالب، اور وہی سمندر کی طرح بے کنار۔ تو آج یہ تمہارا لمحہ ہے۔ اگر دل بدل گیا، سوچ بدل گئی، اور راستہ روشن ہو گیا، تو سمجھ لو تمہاری زندگی کی اصل کہانی ابھی شروع ہوئی ہے۔ اب میں تم سے ایک بات دل سے مانگتا ہوں، جسے پڑھ کر ہر ناظر سوچ میں ڈوب جاتا ہے۔ کمنٹ میں صرف اتنا لکھ دو، میں اپنی زندگی کا دروازہ نور کے لیے کھول رہا ہوں۔ بھائی، یقین کرو، یہ ایک جملہ تمہاری اور ہزاروں لوگوں کی زندگی میں وہ روشنی لے آئے گا جس کی تلاش میں لوگ پوری عمر گوا دیتے ہیں۔